अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, हम अपने चैनल ट्रू स्टोरीज़ के अंदर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरे दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुम आलिया की ऐसी बातें आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करूंगा जो उन्होंने कई साल पहले बयान फरमाई थी, जिसमें उन्होंने वाज़ह तौर पर फरमाया था कि ये वक़्त इमाम महदी का वक़्त चल रहा है। मेरे दोस्तों, मेरी इस वीडियो पर आने का साफ मतलब ये है कि आपको हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में जानने का शौक और जज्बा है, तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। इंशाअल्लाह आज इस वीडियो में आपको बहुत अहम और जरूरी बातों का इंशाअल्लाह पता चलेगा। तो मेरे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरे दोस्तों, हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुम आलिया फरमाते हैं कि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ये क़ुर्बे क़यामत का दौर है। फरमाया कि जो अलामतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं उन अलामात की 3 किस्में हैं। पहली किस्म है दूर की अलामत, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात भी दूर की अलामत में से है। और दूसरी किस्म फरमाया दरमियान की अलामत है, यानी फितने तातार का आना जिसने पूरे आलम इस्लाम को ज़ेरो ज़बर कर डाला था। ये तकरीबन 6ठी-7वीं हिजरी की बात है कि जब चंगेज खान और हलाकू खान ने मुसलमानों के दारुल खिलाफा बगदाद की ईंट से ईंट बजा दी थी और मुसलमानों को कहीं रहने को जगह नहीं मिल रही थी। सिर्फ 2 मुल्क उसके मजालिम से बचे थे, एक मिस्र और दूसरा हिंदुस्तान था, क्योंकि इन दोनों जगहों पर अल्लाह वालों की हुकूमत थी, इसलिए ये बच गए थे। बाकी उन्होंने सारा आलम ज़ेरो ज़बर कर डाला था। उन्होंने ऐसा कत्ले आम किया था मुसलमानों का कि उनकी खोपड़ियों को मीनार बनाए थे। फिर मेरे दोस्तों, मुफ्ती साहब ने क़यामत की ऐसी अलामत बताई कि जिसमें वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि यही मुसलमानों के हुक्मरान हैं कि जिनकी मौजूदगी में हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। आप उन अलामात को जरूर सुने। फरमाया कि क़यामत की अलामत से है कि कत्ल गारत आम हो जाएगी, शराब आम हो जाएगी, जिना खुलम खुला होने लगेगा, लोग इस तरीका से कत्ल होंगे कि ना कत्ल होने वाले को पता होगा कि मैं क्यों कत्ल किया गया और ना ही कत्ल करने वाले को पता होगा कि मैंने कत्ल क्यों किया है। जुल्म का दौर दौरा होगा, मुसलमानों में फूट पड़ी हुई होगी, फूट भी इंतहाई दर्जे को पहुंची होगी, मुसलमान टुकड़े टुकड़े होंगे, झूठ आम हो जाएगा, धोखाबाजी आम हो जाएगी और उस जमाने के लीडर दज्जाल होंगे। फरमाया कि एक दज्जाल अकबर आएगा जो हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के दौर में आएगा और हजरत इमाम महदी से पहले 20 या 30 दज्जाल आएंगे। फरमाया कि वो कैसे दज्जाल होंगे? फरमाया कि वो गुमराह करने वाले लीडर होंगे, झूठी कस्में खाएंगे, झूठे वादे करेंगे। वो लीडरी हक के लिए नहीं करेंगे बल्कि अपनी जात और बातिल को फरोग देने के लिए करेंगे। मेरे दोस्तों, क्या आज के हुक्मरान झूठ, धोखा और वादा खिलाफी को यू टर्न का नाम नहीं दे रहे हैं? और एक बात फरमाई कि उस जमाने में फितने इतनी कसरत से आएंगे कि जिस तरह समंदर की लहरें होती हैं, मौजें होती हैं, एक लहर खत्म नहीं होती दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म नहीं होती कि तीसरी आ जाती है, कोई इधर से मौज आती है, कोई उधर से मौज आती है। इस तरह वो फितने मौजें मारते हुए आएंगे। इन फितनों से बचना मुश्किल हो जाएगा। और फिर फरमाया कि एक फितना दूसरे फितने को छोटा कर देगा, यानी हर आने वाला फितना पिछले फितनों को छोटा कर देगा। क्या मतलब? कि जो फितना आया होगा लोग उसको बहुत बड़ा फितना समझ रहे होंगे, मगर अभी उस फितना से जान नहीं छूटी होगी कि उससे भी बड़ा फितना आ जाएगा। फिर उसके मुकाबले में पहला फितना छोटा नजर आने लगेगा। और फरमाया कि समंदर की मौजें भी ऐसी ही होती हैं कि पहली मौज खत्म होती है तो पीछे उससे भी बड़ी मौज आ रही होती है। और फरमाया कि आज हम इसी मौज और तूफान से गुजर रहे हैं। कैसे मुसलसल फितने आ रहे हैं कि एक फितना खत्म
ख़त्म नहीं हो पाता कि दूसरा फितना आ जाता है। फरमाते हैं कि फितना असल में कहते किसको है? फरमाया कि आजमाइश को कहते हैं कि ऐसे वाक़यात पेश आते हैं कि उसमें फैसला करना मुश्किल हो जाता है, ये सही है या गलत, मैं इधर जाऊं या मैं उधर जाऊं, मैं उसका साथ दूं या उसकी मुखालफत करूं। आज मेरे दोस्तों हम इन्हीं हालात से गुजर रहे हैं। और फिर फरमाया कि अब बड़ी बड़ी अलामत शुरू होने वाली हैं जिनका आगाज हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर से होगा। उनके ज़ाहिर होने से पहले दुनिया में जो हालात आने वाले हैं, मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि मैंने गौर किया है कि वो तमाम अलामत ज़ाहिर हो चुकी है। अब कभी भी किसी भी दिन, किसी भी साल और किसी भी सन में इमाम महदी का ज़ुहूर हो सकता है। सिर्फ एक अलामत ऐसी है जिसके बारे में शुबा है कि वो अभी जाहिर नहीं हुई, और जब वो अलामत जाहिर होगी उस वक्त इमाम महदी का ज़ुहूर होगा। लेकिन मेरे दोस्तों वो भी शुबा के दर्जे में है, यकीन के दर्जे में नहीं है। और वो एक अलामत ये है कि हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अहले हक का लश्कर लेकर जिहाद करेंगे और कुस्तुनतुनिया को फतह करेंगे, तुर्की के दारुल हुकूमत इस्तांबुल को फतह करेंगे। फरमाया कि जाहिर है इस्तांबुल को फतह उस वक्त करेंगे जब इस्तांबुल मुसलमानों के हाथ से निकल जाएगा, और जब वो निकल जाएगा फिर इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़ुहूर होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं ये यकीनी बात नहीं है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि इमाम महदी का ज़ुहूर हो जाए, इमाम महदी के ज़ुहूर के बाद फिर जिहाद शुरू हो जाएगा। उस वक्त मुसलमान और काफिर दो ही कौमें होंगी जिनके दरमियान जंग होगी। हो सकता है कि इमाम महदी का ज़ुहूर हो जाए और फिर उसी जंगो की ताल में इस्तांबुल मुसलमानों के हाथ से निकल जाए, और फिर दोबारा हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्तांबुल को हासिल करेंगे। इसलिए अभी ये भी नहीं कह सकते कि ये अलामत अभी बाकी है, यकीनी तौर पर नहीं कह सकते। किसी भी वक्त में हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़ुहूर हो सकता है। और फिर फरमाया कि एक खास अलामत हज़रत इमाम महदी के आने की ये है कि पूरी उम्मत में फूट पड़ी होगी। और आज हम देखते हैं कि कैसे फूट पड़ी हुई है, घर घर, मोहल्ला मोहल्ला, फिरका वाराना, सियासी फूट, जमातों की, ग्रोहों की फूट ही फूट पड़ी हुई है। लेकिन ये तो अलामत है मेरे दोस्तों, ये ज़ाहिर होकर रहेंगी, ये तकदीर में लिखी गई है। इन अलामतों को रोका नहीं जा सकता, इन फितनों को रोका नहीं जा सकता। ना आप रोक सकते हैं ना हम रोक सकते हैं। बस हम एक दुआ कर सकते हैं कि या अल्लाह हमें इन फितनों से बचा, हमको इन फितनों में शामिल न करना। अल्लाह मेरे दोस्तों हम सब की हिफाजत फरमाए। यहाँ तक मेरे दोस्तों मुफ्ती साहब का बयान था। अल्लाह पाक हम सबको हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जमात का साथी बनाए। मेरे दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक भी करें, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।